दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने चॉइस फिलिंग कर ली है तो आगे की प्रक्रिया अब आपको क्या करनी है। दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे आपको ज्वाइन करना है, और यदि आपका नाम नहीं आता है तब भी आपको एक मौका और दिया जाएगा। दोस्तों साथ में बात करेंगे 90% ई अटेंडेंस जिनकी कम है दोस्तों, क्या वो फिर से ज्वाइन कर पाएंगे, उनके संबंध में क्या अपडेट जारी हो सकती है। दोस्तों तो इन सभी अपडेट को मैं आज कवर करने वाला हूँ। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी दोस्तों वो 18/7/2026। दोस्तों कल सर्वर भी डाउन रहा, लेकिन फिर भी आपने जो है अपने मनपसंद स्कूल चुन ली हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी उस संबंध में हम देखें तो दोस्तों शाला विकल्प चयन की कार्रवाई की समय सारणी पहले ही जारी की गई है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो आपको 18 तारीख तक जो है स्कूल का चॉइस फिलिंग करनी थी, जो आपने कर दी है। दोस्तों अब जो तीसरा पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है और आपके लिए है। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन होगा। दोस्तों आपके जो भी स्कोर कार्ड है यानी 200 या 200 से अधिक है तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई स्कूल मिल जाएगा, लेकिन 200 से कम भी है दोस्तों तो वहाँ पर चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस बार नए पद भी जोड़े गए हैं। दोस्तों तो यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो 21 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल पर शो होने लगेगा कि आपको कोई स्कूल मिला है। और यदि कोई स्कूल मिला है दोस्तों तो आपको फिर क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु यानी आपकी जो प्रोफाइल है उस पर आपको एक स्कूल शो होगा। जीएफएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी दोस्तों। इसके बाद जो शाला प्रभारी हैं वो आपकी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। दोस्तों अधिकांशतः तो एक्सेप्ट हो ही जाती है, तो एक्सेप्ट हो गई उसके बाद आपको संबंधित स्कूल में जाना है और अपनी ज्वाइनिंग देनी है। दोस्तों तो ये सभी कार्रवाई आपको कब करनी है, 21/7/2026 से 24/7/2026 के बीच में। दोस्तों ठीक है, 21/7/2026 को आपकी मेरिट आ जाएगी। उसी दिन आपको रिक्वेस्ट जो है दर्ज करानी है ऑनलाइन, और फिर अपने जो भी स्कूल आपको मिला है उस स्कूल में जाना है और वहाँ के प्राचार्य से संपर्क करना है। दोस्तों फिर वो आपको जैसे दिशा निर्देश देते हैं उस हिसाब से आपको अपना अध्यापन कार्य शुरू कर देना है। दोस्तों तो ये इसकी प्रोसेस है। दोस्तों अब मान लो कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो स्कोर है वो कम है या आप नए आवेदक हैं तो आपका स्कोर कार्ड पहली बार ही बना है जिसमें अनुभव के अंक नहीं जुड़े क्योंकि आप तो नए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई साला ना मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। यहाँ पर अगली जो शाला विकल्प चयन की कार्रवाई है उसको ध्यान से देखना है। दोस्तों जैसे हम सेकंड राउंड कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन, यानी कि जितनी भी रिक्तियाँ खाली रह जाएंगी वो फिर से प्रदर्शित की जाएंगी 25/7/2026 से। दोस्तों ठीक है, इसमें इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करना होगा 26/7/2026 से 28/7/2026 तक। अब आप ये कह सकते हैं कि सर हमने तो पहले से ही स्कूल चुन लिए हैं, क्या फिर से स्कूल चुनने पड़ेंगे। दोस्तों होता ऐसा है कि इसमें कई नई वैकेंसियां जोड़ दी जाती हैं, कई जगह पर जो है टेम्परेरी शिक्षक भी रखे जाते हैं तो उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, और यदि आप वहाँ पर एडिट करके नई वैकेंसी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो ये आपके हित की ही बात है। दोस्तों तो यहाँ पर आप जो है फिर से आवेदन कर पाएंगे 26/7/2026 से 28/7/2026 तक। ठीक है दोस्तों, फिर वही चीज़ दोबारा से दोहराई जाएगी जैसे कि शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट जारी होगी दोस्तों आपकी 30/7/2026 तक। ठीक है, अतिथि शिक्षक की दी गई शाला हेतु जीएफएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना, ये आपको 30/7/2026 से 31/7/2026 तक करना है। दोस्तों है ना, एक ही दिन दिया गया है तो विशेष ध्यान रखना है इस डेट का। आगे आप देखेंगे तो शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण का एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराना। दोस्तों तो अधिकांशतः आपका एक्सेप्ट हो ही जाना है। दोस्तों तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेकंड जो समय सारणी है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो अभी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे किसी भी कारण से, वो कारण एक ही रहता है कि आपका जो स्कोर है दूसरों की अपेक्षा कम है, तो आपको फिर सेकंड राउंड में जो है मौका मिलता ही मिलता है। दोस्तों तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, धैर्य रखें। दोस्तों आपको कोई ना कोई स्कूल इस बार मिल ही जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण है कि इस बार जो है 10,000 नए अतिथि शिक्षकों के पद जोड़े गए हैं दोस्तों, और बहुत से लोग रिटायर्ड भी हुए हैं दोस्तों, बहुत से लोगों के प्रमोशन भी होने वाले हैं, बहुत से लोग जो है दोस्तों ट्रांसफ़र भी हुए हैं, जिससे कि साला में अतिथि शिक्षक की वैकेंसी बन जाती है, तो वहाँ पर आपको मौका मिलना ही मिलना है। ये जो गतिविधियाँ हैं उन पर आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि कल आपको पता है कि कितना सर्वर डाउन रहा है, फिर भी आप लगातार मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, और आपका जो है चॉइस फिलिंग अच्छे से हो गई। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम यदि रात में ही चॉइस फिलिंग करें दोस्तों तो सर्वर बहुत अच्छे से काम करता है। चूँकि 11 बजे के बाद MP ऑनलाइन की या कियोस्क की शॉप खुल जाती है दोस्तों, तो सर्वर
सर्वर पर एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है जिससे वो स्लो हो जाता है या फिर कई बार जो है बंद भी हो जाता है दोस्तों। तो सबसे बढ़िया है कि जब भी आप ये गतिविधियां करें ना, ऐसा समय चुनें जैसे कि रात के 9 बजे या 10 बजे, क्योंकि उस समय जो सर्वर है ना बहुत अच्छे से चलता है। या सुबह के टाइम कर सकते हैं 5 बजे से 6 बजे 7 बजे, तो उस समय भी सर्वर बहुत फास्ट चलता है दोस्तों। लेकिन होता ऐसा है कि हम स्वयं ये ना करके अपने मोबाइल से हम जाते हैं शॉप वाले के पास या कियोस्क के पास, जो जब दुकान खुलेगी तभी आप ये चुन सकेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है और आप स्वयं जानते हैं कि कल सर्वर वाकई में काफ़ी डाउन रहा, इससे की काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन फाइनली शाम होते होते सभी का जो है चॉइस फिलिंग अच्छे से हो गई। तो अब आपको जो है 21 तारीख का इंतजार करना है। यहाँ पर बहुत से सवाल ये भी आए थे कि सर जो 90% से कम जिनकी ई अटेंडेंस है और उन्होंने अपनी बात भी रखी है, उनके संबंध में कोई अपडेट क्यों नहीं आई, उन्हें रीजॉइनिंग का मौका क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों जैसे आपने आदेश देखा होगा, यहाँ पर 6 कारण बताए गए थे दोस्तों, जिनमें यदि आपकी 90% से कम ई अटेंडेंस है तब भी आप रीजॉइन कर पाएंगे। हम 6 कारण पहले देखते हैं कि महिला अतिथि शिक्षक का महत्व, अवकाश अथवा चाइल्ड केयर संबंधी कारण है तो आपकी ई अटेंडेंस कम भी है तब भी आप रीजॉइन के हकदार हो जाते हैं। किसी भी प्रतियोगी या शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होना, यदि आपने विभाग से अनुमति ली है और आप प्रतियोगी या शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो वहाँ पर आप यदि ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए तो छूट मिल जाती है। तीसरा पॉइंट देखें, नेटवर्क की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी कारण। मान लो कि जिस क्षेत्र में आप पढ़ाने जाते हैं वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है या कोई तकनीकी विसंगतियाँ हैं, तब भी आपको जो है इसमें छूट मिलती है दोस्तों। अतिथि शिक्षक गंभीर बीमारी की स्थिति में होने पर, कोई ऐसी बीमारी हो गई कि आप ये अटेंडेंस नहीं लगा पाए तो उसमें भी ये छूट दी जाती है। 5वां पॉइंट है, अतिथि शिक्षक विभाग के कारण उपस्थिति न हो पाने के कारण, तो यहाँ पर आपको ये छूट मिल जाती है 90%। तो और साथ में 6वां पॉइंट है, परिवार में आकस्मिक मृत्यु के कारण उपस्थित न होने पाने के कारण दोस्तों, है ना। इसके उपरोक्त तो कोई भी विशिष्ट कारण रहा तो वो भी आप मेंशन डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते थे दोस्तों, और इसके लिए जो है समय सीमा आपको दी गई थी दोस्तों। और इसी संबंध में फिर एक अपडेट जारी की गई विभाग की तरफ से, क्योंकि ये जिले लेवल पर आपने अपनी आपत्ति जताई है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिले लेवल से जानकारी मांगी गई थी, उन्होंने यहाँ पर भरकर भेज दी है दोस्तों। जो भी उनका निर्णय रहा है वो भी यहाँ पर भेज दिया है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि अभी जो आपकी चॉइस फिलिंग कराई गई थी उसमें एक निर्देश दिया गया है, उसका यदि आप अवलोकन करेंगे, जैसे पॉइंट नंबर 2 देखें दोस्तों, प्रथम चरण में शाला विकल्प चयन की कार्रवाई विगत सत्र में जिन पदों पर विरोध अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उन पदों को छोड़कर की जा रही है। यानी यहाँ पर आपके रीजॉइनिंग का प्रावधान रखा गया है दोस्तों। जिनकी 90% से कम ई अटेंडेंस है और जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन रहेगा बहुत जल्दी आ जाएगा और आप रीजॉइन कर पाओगे दोस्तों। यहाँ पर नए आवेदकों को मौका नहीं दिया गया है उन पोस्टों पर चॉइस फिलिंग करने का जहां पर पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, यानी पिछले साल जिन्होंने काम किया है दोस्तों। तो ये जो है रिजर्व क्यों रखी गई हैं, वो इसलिए ही रखी गई हैं कि जैसे ही आपका निर्णय आता है तो एक आदेश जारी होगा रीजॉइनिंग का और वहां पर आप रीजॉइन कर पाओगे, भले ही आपकी जो ई अटेंडेंस है वो 90% से कम रही हो तब भी दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि ये जो पद है वो रिजर्व है दोस्तों। और यदि आपने वाजिब कारण सबूतों के साथ दिया है तो 100% आपकी रीजॉइनिंग यहाँ पर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो रीजॉइनिंग संबंध में जो भी निर्णय आएगा पोर्टल पर शो हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल पर शो हो जाएगा, और कोई भी अतिथि शिक्षक से छोटी अपडेट आती है मैं आपके सामने लेकर आता ही हूँ दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो अतिथि शिक्षक से जुड़े तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं अगली वीडियो में जरूर क्लियर करूँगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।